हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, भविष्य सुरक्षित करने को लेकर सभी संगठन एकजुट हो गए हैं। उनकी एक ही मांग है कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। जो अतिथि शिक्षकों के द्वारा मांगें बनाई गई है उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। संगठनों का क्या कहना है, कब अतिथि शिक्षक एक बड़ा आंदोलन करने वाले, इसको लेकर भी एक रणनीति तैयार की जा रही, और शासन के सामने कौन कौन सी मांगें रखी जाएंगी और कौन कौन सी शासन की मांगें मानेगा, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी देगी। और पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर क्या कहना रविकांत गुप्ता जी का, कब तक अतिथि शिक्षक नियमित होंगे और कब तक इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे नहीं अपडेट पाने के लिए क्या कहना रविकांत गुप्ता जी का, आप वीडियो पूरा जरूर देखें। सिस्टम से बनाए तो किसी वर्ग को हमने छोड़ा बिल्कुल भी नहीं है। वेतन और आर्थिक सुरक्षा भी जब सरकार के पास फंड आ जाए, जब बजट आ जाए तो हमारी आर्थिक सुरक्षा भी कर दे। हम लोग, क्योंकि हम लोग हैं नियमित शिक्षकों की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन हमें समय पर मानदेय नहीं मिलता, निश्चित मानदेय का अभाव रहता है, आर्थिक असुरक्षा बनी रहती है, और समान कार्य के लिए समान वेतन तो मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। लेकिन हमने इसको अभी कहा है कि अभी आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है। ये बातें आई थी सामने, तो हम बिल्कुल बजट की हमारा तो एक ही उद्देश्य है, किसी प्रकार से पद स्थायित्व और हमारे साथियों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। भविष्य में तो बहुत सारी चीजें हैं, जिसे नियमित शिक्षकों को पीएफ करता है, स्वास्थ्य बीमा लाभ है, पेंशन तो नियमित शिक्षकों को नहीं मिल रहा, हमें क्या मिलेगा। जो हर साल की अनिश्चितता हम लोगों की रहती है वो खत्म होनी चाहिए। 20 में हटाए ना जाए बिल्कुल भी। पर्याप्त स्टाफ नहीं रहता तो हमें आप बुला लेते हो। अभी तो मैं बता दूं आपको, अगर आवश्यकता पड़ती है अतिथियों को आप हर काम में लगाते हो। जो भी चीजें हैं हमने आपके लिए सारी बातें, उसमें सभी वर्गों के लिए एक एक चीजें रखी गई है। लगभग वर्तमान में 82,000 एजुकेशन में और लगभग 46,000 ट्राइबल में कार्यरत हैं। और इसके बाद भी चैनल में कितने लोग आप आते हैं? 10 लोग। और फर्जी न्यूज जो है, यूट्यूबर्स का जो न्यूज है वो चलती रहती है, और इस कारण ही तरह तरह की बातें ग्रुपों में आती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि सही न्यूज सही जगह तक पहुंचाएं। जब लोग सही न्यूज पाएंगे, जो फर्जी न्यूज है या फर्जी यूट्यूबर्स हैं, ऑटोमेटिक वो वीडियो बनने बंद हो जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जो कल एक बड़ी बैठक हमारी हुई, तो भोपाल में जो आप सबकी चाहत थी, जो आप सब चाहते थे कि संगठन एक हो, और ये आप की नहीं, सभी अधिकारियों की शायद नियमितीकरण या भविष्य सुरक्षित में यह सवाल हो रहा था कि आप अलग अलग, जब तक लगातार जहां भी हम पहुंच रहे थे, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई भी नेता हो, जहां भी हम जा रहे थे, एक ही बात आती सामने कि पहले आप सब एक हो जाओ। अब आप सबके मनोकामना अनुसार जैसा आप सब चाहते थे, तीनों संगठन एक हुए हैं। और पहली बार पिछले 3 साल से लगातार एक करने की कोशिश थी। कई बार एक हुए, कभी 2 संगठन एक हुए, कभी 2 संगठन, कभी तीनों, तो कभी साथ में नहीं आए। पहली बार एक साथ आए हैं, और जिसको जल्दी हो भाई, बिल्कुल आप ग्रुप छोड़ के जा सकते हैं। तो तीनों संगठन पहली बार एक हुई। काफी मशक्कत के बाद इसमें श्री रामचंद्र नागर जी राजगढ़, सत्यन नागर राजगढ़, और जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था शाजापुर का कार्यक्रम, जगदीश नागर जी, आशीष शर्मा जी और योगेश मेहता जी, और वहां के समस्त आम अतिथि शिक्षक जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन करवाया। उसके बाद इस संगठन की नींव रखी गई, जिसमें तीनों संगठन के प्रदेश अध्यक्षों ने कल बैठ के बातें की। इस वीडियो का उद्देश्य इतना ही है कि जो अलग अलग तरह की मांगे पूरे ग्रुपों में चल रही है, कल से मैं देख रहा हूं लगातार ग्रुपों में आ रही है कि क्या अलग अलग ग्रुपों में बातें आ रही हैं कि ये मांग रखनी चाहिए, ये मांग सही नहीं है, ऐसी मांग रखनी चाहिए। मैं तो पहले आपको यह स्पष्ट कर दूं कि जो मांग पत्र बनाया गया है, जो मांग पत्र दिया जा रहा है, वो सभी के हित को देखते हुए दिया जा रहा है। हमने उसमें किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है, चाहे वो परीक्षा पास हो, चाहे परीक्षा उत्तीर्ण हो, चाहे आपके डीएड बीएड हो, चाहे नॉन डीएड बीएड हो, चाहे 10 साल वाले हो, चाहे 1 साल वाले हो। पर एक चीज कही गई है उसमें कि जो कुछ होगा वो चरणबद्ध तरीके से होगा, एक क्रम से होगा। सभी को एक साथ कुछ भी मिलना संभव नहीं है। सबको एक साइड से तो कुछ ना कुछ चीजें मिलना शुरू होंगी। ये ध्यान रखिए, अगर जो हम लोगों ने मांगे रखी हैं उसमें लगभग अतिथि शिक्षकों का जो खासतौर पे अनुभवी हैं, जिनने 12 वर्ष से अधिक कार्य किया हुआ, जो 10 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष से अधिक कार्य कर चुके हैं, उन लोगों के लिए विशेष तौर पे हमने पूरी बातें रखी हैं। पहली बात, सबसे पहला जो हमारी मांग है, सरकार का कहना यह है कि बजट नहीं है हमारे पास। हमारा कहना यह है कि हम बिल्कुल बजट की मांग नहीं कर रहे हैं, आप हमारा पेमेंट बढ़ाइए। 12 माह का सेवा काल सबसे पहली शर्त हमारी है कि हमें 12 माह का सेवा काल मिलना चाहिए। अनुभव के आधार में
अनुभव के आधार पर सभी के स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक जुड़ने चाहिए, और जो 20 अंक स्कोर कार्ड में दे दिए गए हैं उन अंकों को हटा करके उसे सीधी भर्ती के जो मेन नंबर हमें मिलते हैं उन नंबरों में जोड़कर हमें उत्तीर्ण किया जाए, या उसी से हमारी मेरिट सूची तैयार की जाए। इससे क्या होगा कि जो हमारा नया वर्ग है, जो उसने 2 साल 3 साल 4 साल काम कर लिया है, उसको अगर अनुभव के अंक मिल जाएंगे, निश्चित तौर पे जो आपको आरक्षण मिला है 50% का, वो आपको उसमें आपका भला हो जाएगा। स्कोर कार्ड सिस्टम में जो साथी हमारे फॉरेन आउट हुए हैं, जो बाहर हुए हैं, वो सबसे पहले अंदर होंगे अगर आपके अनुभव के अंक जुड़ते हैं तो। 12 माह का कार्य का अवसर दिया जाए। हमारी जो नौकरी का है, हरियाणा मॉडल सरकार अगर लागू कर रही है तो हरियाणा मॉडल में कहा गया है कि 58 वर्ष की नौकरी उसमें फिक्स की गई है। लेकिन हरियाणा और एमपी में अंतर है, थोड़ा यह है कि एमपी में लगभग मध्य प्रदेश के 100% पदों पर गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, और हरियाणा में यह संख्या जो थी लगभग 25% पदों पर थी, इसलिए वो आराम से नियमित हो गए। यहाँ पे इस पॉइंट रखा गया है कि अगर सरकार डायरेक्ट नियमित नहीं कर सकती तो सरकार हमारे लिए 25%, 50% जो भी सरकार चाहे, हर 3 वर्ष में जो रिक्त पद होते हैं, रिक्त पदों का 25%, 50% पद आरक्षित करके उन पदों पर समाहित करना शुरू करे, चरणबद्ध तरीके से। 10 साल, 8 साल, 7 साल, 5 साल, जो भी नियम सरकार बनाए, हमने इसके लिए कोई भी बाध्यता नहीं रखी है कि हमको 10 साल वालों को ही करो। सरकार के ऊपर हमने छोड़ा है कि सरकार अपना नियम तैयार करे और सरकार नियमानुसार कार्यवाही करे। हर 2 वर्ष, हर 3 वर्ष में जितने भी प्रदेश में रिक्त पद रहते हैं उसके 25% पदों पर या 50% पदों पर हमारे लिए फिक्स कर दिया जाए, और उन्हीं पदों पर एक पात्रता परीक्षा आयोजित कर दी जाए। जो आरटीई एक्ट में जैसे जिन्हें डीएड कर रखा है वो सब इस परीक्षा को पास कर देंगे, क्योंकि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पात्रता परीक्षा होना अनिवार्य है। इससे क्या होगा कि अगर आप सरकार परीक्षा लेती है, जो परीक्षा पास नहीं है उनके लिए भी इसमें लाभ मिल जाएगा। दूसरा है, बीच में सेवा समाप्त करने की अनिश्चितता कम होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर बीच में कोई भी हमारा साथी काम कर रहा है, कोई ट्रांसफर प्रमोशन लेके आ गया, उसे बाहर कर दिया जाता है। तो इस चीज को सरकार खत्म करे। जो हमारे साथियों के प्रताड़ना का सबसे बड़ा कारण बनता है वो है 20 सत्र में बाहर होना। अगले वर्ष में नियुक्ति की अनिश्चितता ये भी खत्म होनी चाहिए। अगले वर्ष में हमारा सेशन जो है, जिस प्रकार से विद्वानों का होता है कि उन्हें साल में 7 दिन के लिए बाहर रखा जाता है, 7वें दिन के बाद उन्हें स्कूल में वापस उसी पद पे बुला लेते हैं। तो अगर आपको सर्विस ब्रेक करनी है तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं, लेकिन हमें 12 माह का सेवा काल मिलना चाहिए। 1 जुलाई से कम 25 जून तक कार्य करने का मौका मिलना चाहिए, और 5 दिन के सर्विस ब्रेक के बाद आप 1 जुलाई से वापस हमें कार्य में वापस बुला लीजिए। ये सब बातें रखी गई हैं। साथ में अनुभव के अंक जो मिलते हैं आपको, जितने वर्ष जिसने सेवा दी है उसके आधार पर अनुभव के अंक दिए जाएं। अनुभव का मूल्यांकन जो हो पारदर्शी तरीके से हो, क्योंकि बहुत सारे स्कोर कार्ड मैंने देखा है कि किसी ने 4 साल काम किया, उसे 8 अंक दे दिए, किसी को 60 दिन में ही 4 अंक मिल गए, किसी को 150 दिन में भी 4 अंक नहीं मिल पा रहे हैं। जो अनुभव का मूल्यांकन सरकार करे, डीपीआई करे, वो पारदर्शी तरीके से हो। उसके लिए एक डीपीआई की ओर से नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कितने दिन पे कितने अंक मिल रहे हैं, जिससे सबको ये मालूम पड़े कि हम किसको कितने अंक मिले हैं और कितने अंक मिलने चाहिए। क्योंकि बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आती हैं, सर हमने 5 साल काम किया, हमारे में 8 अंक जुड़े हुए हैं, सर हमने 3 साल काम किया, हमारे में 4 अंक भी दिया है, कोई कह रहा है कि हमने 10 साल काम किया, हमको एक भी अंक नहीं मिले। तो अनुभव के का जो मूल्यांकन हो पारदर्शी तरीके से हो। सेवा, अधिक सेवा इक्वल टू अधिक अंक इक्वल टू चयन में प्राथमिकता, ये ध्यान रखिए। इस रूल को सब लोग फॉलो करेंगे, और मुझे पता है, मुझे विश्वास है सभी लोगों में, अगर इसको लेकर चलेंगे तो आने वाले समय में धीरे धीरे सभी लोग अंदर होना शुरू हो जाएंगे। तो याद रखें, अधिक सेवा इक्वल टू अधिक अंक इक्वल टू चयन में प्राथमिकता। ये इससे क्या होगा, लंबे समय से सेवा दे रहे जो अतिथि शिक्षक हैं उनको न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी, और उनके जो पदों में संकट रहते हैं उससे उन्हें निजात मिलेगा। स्कोर कार्ड में हमारे सेवावधि वो कर दें, शैक्षिक योग्यता, अनुभव के अंक, कार्य मूल्यांकन भी सरकार जोड़ सकती है अगर चाहे तो। इसमें विशेष तौर पे फॉलन आउट का जो नियम है वो है, जो अतिथि शिक्षक चयन सूची में छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुराना वर्ग हमारा है उसको, आप अगर पुराने वर्ग में जाएंगे तो अधिकतर लोगों के पास जो अंक है, जो शैक्षिक योग्यता में अंक होते हैं, परसेंटेज बहुत कम बनते थे। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रही हैं, 80-80, 90% रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। तो पुराना वर्ग, और उन्हें चट के अंक मिल गए, पुराना वर्ग ऑटोमेटिक स्कूलों से हमारा बाहर हो गया। तो उन्हें अलग से जो भी रिक्त पद बनते हैं उसमें उन्हें नियोजन का अवसर मिलना चाहिए। जो साथी हमारे बाहर हुए हैं, रिक्त पद अगर जहां भी होता है, सर्वप्रथम प्राथमिकता हमारे जो साथी बाहर है, जिसकी जितना अनुभव के आधार पर उन्हें मौका मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि भविष्य में जो सेवा सुरक्षित हो जाएगी, अनुभव का सम्मान भी हो जाएगा, पारदर्शी चयन प्रक्रिया भी हो जाएगी। अब भविष्य की स्थिरता, अनिश्चितता बनी हुई है, वो स्थिर होने की प्रकार में भी आ जाएगी। साथ में जो हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आप लोग बार बार हमेशा हमारी मांगे रहती हैं कि हमारे पास एक भी सीएल नहीं है, हमारे पास एक भी सीएल नहीं है, हमें अगर स्कूल से कहीं जाना है, कोई काम आ गया, अब तो अटेंडेंस लग रही है, तो हम कैसे जाएं? तो विशेष तौर पे सीएल की मांग रखी गई है। जो हमारी बहनें हैं, बहुत सारी बहनों का फोन आता है, सर कि हमारा 8वां महीना चल रहा है लेकिन हम स्कूल जा रहे हैं, हमारी मजबूरी है,
तो उनके लिए मातृत्व अवकाश के लिए भी हमने बात रखी है कि कम से कम उन्हें 3 महीने का या 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाए और जब वो लौट के वापस आए उनको उसी पद में दोबारा कार्य के लिए वापस ले लिया जाए। जो साथी अब देखिए, अब इसमें समस्या कहां आ रही है, लोगों को ये भ्रम हो रहा है कि जो नया वर्ग है उसका क्या होगा, जो 2 साल काम किया उसके लिए क्या होगा, जो 5 साल। तो ये ध्यान रखिए, जब नियम बनेंगे, एक सीधी सी बात है, एक रास्ता खुल रहा, हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि एक रास्ता खुले, चाहे उसमें 1000 लोगों ने एक व्यक्ति अंदर क्यों ना हो, अगर एक बार रास्ता बन गया तो आप सब धीरे धीरे उसके पीछे अपने आप अंदर हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अब इसमें जैसे सरकार आप सबके लिए अब देखिए, बहुत सारे लोगों को मांग है कि हमें क्या मिलना चाहिए, बोनस अंक। बोनस अंक वेरी इंपॉर्टेंट टू 1 ईयर एंड 2 ईयर गेस्ट टीचर्स। हमें पता है, हमने ये बातें विशेष तौर पे रखी हैं कि अगर सरकार नए जो महापंचायत हुई थी, महापंचायत में जो बातें की गई थी, महापंचायत को हम दरकिनार नहीं किया है। महापंचायत जो 20 अंक हैं वो चयन परीक्षा के बोनस अंक के रूप में ही मांगे गए हैं, ये ध्यान रखिए आप लोग। हमने क्या कहा, आप लोग एक बार संगठन में भरोसा रखिए। हम खास तौर पे मैं बताऊं, आपको पहले पता होगा, मैं पहले भी इस चीज से लड़ गया था कि किसी वर्ग को हमें नहीं छोड़ना है, चाहे वो अनट्रेंड हो, चाहे ट्रेंड हो, चाहे पता परीक्षा पास हो। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि सबका एक बार में हो जाएगा। सरकार जब भी नियम बनाएगी एक